हर हर महादेव। मैं हूँ शिखा, आपकी अपनी सीक्रेटिव योगिन। फिर आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ आपको हेल्दी और फिट बनाने। कभी कभी बेड से उठना बहुत मुश्किल फील होता है, बहुत आलस आता है, बॉडी बहुत स्टिफ फील होती है और मन नहीं करता बेड से उठने का। आज मेरे लिए भी एक ऐसा ही दिन था, पर मैंने सोचा नहीं, उठना है, मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना है, योग करना है, ताकि बॉडी में फुल डे एनर्जी बनी रहे। अगर आप भी सेम ऐसा फील कर रहे हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आप ही के लिए है। चलिए शुरुआत करेंगे सिंपल जंपिंग, सिंपल बॉडी के मूवमेंट से। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़कर एक लाइट मूवमेंट के साथ हम स्टार्ट करेंगे ताकि बॉडी वेकअप हो जाए। बॉडी में थोड़ा सा मूवमेंट होगा, मसल्स आपके ओपन अप होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर की साइड मूवमेंट, थोड़ा सा हाथों की शेकिंग, पैरों के साथ लाइट जंपिंग। ओके, अब कमर पर हाथ रख लीजिए, हिप की तरफ बढ़ेंगे। हिप किकिंग एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए योग आसन होता है, जिसमें आपके पैरों की स्ट्रेचिंग हो जाती है अच्छे से और आपके पैरों की मसल्स ओपन अप हो जाती है। हिप किकिंग में ही थोड़ा सा जंप करना स्टार्ट करेंगे, लाइट जंपिंग। ठीक है, कोई इंटेंस नहीं है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में लाइट जंपिंग से शुरू करेंगे। इसी में इंजन दौड़ शुरू करेंगे। सांसों को रेगुलर लेते रहिएगा, श्वास छोड़नी नहीं है, श्वास रोकनी नहीं है, श्वास को रेगुलर लेते रहिएगा। चलिए करते रहिए, हम कर सकते हैं कुछ सेकंड्स और। बहुत बढ़िया। हर स्टेप के बाद खुद के लिए क्लैपिंग बजाना भूलना नहीं है। ठीक है, खुद को मोटिवेट करके चलना है। चलो, इसके बाद अपने पैरों के बीच थोड़ा सा गैप रखो। ठीक है, हाथों को कमर के ऊपर रखो, कटी वक्रासन की तरफ बढ़ेंगे, जिसको आप हिप सर्कल्स के नाम से भी जानते हो। चलिए अच्छे से अपने हिप्स को सर्कुलर मोशन में मूव कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कीजिए। देखिए, आपकी और आपके मैट की एक पक्की दोस्ती होनी चाहिए कि डेली आपको अपने मैट से मिलना ही मिलना है। अब इसी में अपने हाथों को ऊपर कर लीजिए और फिर हिप सर्कल्स बनाइए। देखिएगा कितना अच्छा स्ट्रेच आपको फील होने वाला है इससे। इसी को एंटी क्लॉकवाइज भी कीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए, अब ये हुआ हमारा स्ट्रेचिंग पार्ट हमारे लोअर बॉडी का। अब अपर बॉडी की बारी। ठीक है, शुरुआत करेंगे अपनी नेक से। स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो जाइए। हाथों को चाहे कमर पे रख लीजिए, चाहे स्ट्रेट रख लीजिए। मेरे साथ हम ग्रीव संचालन आसन की तरफ पढ़ेंगे। सबसे पहले साइडवेज। अब इस स्ट्रेचिंग में आपको अपने शोल्डर्स को उचकाना नहीं है, मेरे शोल्डर्स पर ध्यान दीजिएगा। मेरे शोल्डर्स एक लाइन में हैं, सिर्फ आपका नेक मूव कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि आपका ईयर शोल्डर से टच हो जाए, बट शोल्डर्स को आप उचकाएंगे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पैरेलल टू द शोल्डर। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी भी इंटेंस एक्सरसाइज पर जंप करने से पहले माइंड माय वर्ड्स, स्ट्रेचिंग करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जो छोटे छोटे मसल्स होते हैं, आपको अगर आप एकदम से उन पर जोर डाल दोगे तो आपको इंजरी हो जाएगी, आपको पेन फील होगा। ठीक है, तो स्ट्रेच करो हर बॉडी पार्ट को फ्रॉम योर हेड टू योर टो एंड देन जंप करो अपने किसी भी रूटीन पर, किसी भी आसन की प्रैक्टिस पर। ठीक है, चलिए नेक के बाद हाथों की बारी। शोल्डर्स से शुरू करेंगे। ठीक है, पान स्कंद चक्र बहुत बढ़िया रहता है हमारे शोल्डर्स की ओपनिंग के लिए, शोल्डर की स्ट्रेचिंग के लिए। अच्छे से कीजिए, आगे एल्बोज मिलाने की कोशिश कीजिए अपने चेस्ट के आगे। बहुत बढ़िया, इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब हाथों को स्ट्रेट कीजिए, हाथों की स्ट्रेचिंग करेंगे।
आपकी 4 आर्म को मूव करेंगे, अपर आर्म को स्ट्रेट रखेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत बढ़िया। अभी कटी चक्र आसन की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा पैरों के बीच गैप बना के रखिए, हाथों को सीधा कर लीजिए अपनी बॉडी के सामने। अब इसमें एकदम बढ़िया ब्रीदिंग पैटर्न होता है कि आप इनहेल करते हो, जोर से पूरी हवा अंदर भरते हो, और एक्सहेल करके भी पूरी हवा बाहर की तरफ निकालते हो। चलिए साथ में करेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत बढ़िया। ट्विस्टिंग पार्ट से आपकी बॉडी में एक इतना बढ़िया, मतलब एक लाइटनेस फील करते हो आप, ऐसे लगता है कि बॉडी निचोड़ दी है एंड स्टिफनेस धीरे धीरे जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अपने पैरों के बीच गैप कर लीजिए। सर्वांग पुष्टि, सबसे बढ़िया फुल बॉडी स्ट्रेच, ये जो आपका डायनामिक फॉर्म में होता है सर्वांग पुष्टि। ठीक है, आप हाथों के ऊपर मुट्ठी बनाकर एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखिए, हाथों को ऊपर लेकर जाइए। पहले राइट की तरफ बैंड करेंगे, स्विंग करते हुए लेफ्ट की तरफ आएंगे और वापस ऊपर की तरफ चले जाएंगे। फिर बैंड करेंगे, बैंड झूलते हुए आएंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए 3 4 5। फुल बॉडी स्ट्रेच है, बहुत बढ़िया। आपका हर हर एक पुर्जा जिसको बोलते हैं बॉडी का, ओपन अप हो जाता है। ठीक है, इसको लेफ्ट टू राइट भी करेंगे आप। 1 2, पूरा स्ट्रेच करो। 3 4 5। बहुत बढ़िया। इतना करने पर ही आपको बॉडी में स्टिफनेस जाने दूर होने लगे महसूस हो रही होगी, बॉडी ओपन अप फील हो रही होगी, एक्टिव फील हो रही होगी। लग रहा है एनर्जी आ रही है धीरे धीरे। हाँ, थोड़ा और कर सकते हैं। चलिए अब करेंगे अपना एक और फुल बॉडी स्ट्रेच, बहुत ही बढ़िया, ताड़ आसन। ताड़ आसन हमने सबने सुना है, बट हमारे पास हमारे जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो कहते हैं बैलेंस नहीं बनता। अरे उसका एक ट्रिक होता है, उसका एक पूरा प्रोसेस है कि आप अपना फोकस बनाओ। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, खड़े हो जाइए, पैरों को पास रखिए साम्य स्थिति में। ठीक, अब हाथों को उंगलियों को मिलाइए। सबको पता है ताड़ासन कैसे करते हैं, फिर भी एक ब्रीफ देना जरूरी है। अब श्वास भरते हुए गहरी श्वास भरना, हाथों को ऊपर लेकर जाना और अपनी हील्स को रेस कर कर अपने पंजों पर आ जाना। देखो इस तरह से आपको पंजों पर आना है। ठीक, अब ये होता रहता है, ऐसे टेढ़े मेढ़े होते रहते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारी आंखें भटकती रहती है। तो अपने सामने एक किसी पॉइंट पर फोकस करो एंड उसी पॉइंट को देखते रहो, अपनी गेज को फिक्स कर लो, होल्ड करो जितना लंबा होल्ड कर सकते हो। आपकी पूरी बॉडी को ऐसे फील होगा कि ऊपर की तरफ से कोई आपकी बॉडी को खींच रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक फुल बॉडी स्ट्रेच है। एक्सहेल कर दो, वापस आ जाओ, फिर से शुरू करेंगे। Inhale, raise your arms, raise your heels, fix your eyes, focus, fix your gaze, hold। श्वास अंदर भरी हुई है, हमने पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रखा है। बहुत बढ़िया, एंड एक्सेल। एक बार फिर से कर सकते हैं हम, मुझे पता है हमारे अंदर पोटेंशियल है। ठीक है, श्वास भरिए, हाथ ऊपर, पंजों पर आइए, ऊपर की तरफ बॉडी को स्ट्रेच फील कराइए, होल्ड करके रखिए, फोकस कीजिए अपने सामने किसी एक पॉइंट पर, किसी एक ऑब्जेक्ट पर, उसी को देखते रहिए। आंखें डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी, आप बेटर होल्ड कर पाएंगे। दैट्स इट। चलिए अब अगले कुछ सेकंड्स हम ताड़ आसन में वॉक करने वाले हैं। बचपन में बहुत करते थे, बट तब पता नहीं था कि इतने फायदे होने वाले हैं। ठीक है, ताड़ आसन की पोजीशन में रहेंगे और जितना एरिया आपके पास हो उतने एरिया में वॉक कीजिएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। वॉक करते रहिए, पंजों पर वॉक करना है। ठीक है, कोई भी पूरा पैर नहीं रखेगा।
कुछ सेकंड्स और वॉक करेंगे। बचपन में कहा जाता था ऐसा करने से आपकी हाइट बढ़ती है, बट अब हम लोग एडल्ट हो चुके हैं, अब हाइट तो नहीं बढ़ेगी बट मोटापा ज़रूर कम हो जाएगा, साथ में आपकी बॉडी फिट हो जाएगी, बॉडी हेल्दी हो जाएगी। करते रहिए। बहुत बढ़िया, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा त्रिकोणासन। पैरों के बीच गैप रखिएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, साइडवेज हम एक एक करके अपने पैर को टच करते हैं, ठीक। पैरों के बीच गैप रखिए अच्छा सा। उसके बाद एक हाथ आपका पैर छुएगा, एक हाथ आपका सर के ऊपर रहेगा, ठीक है। साथ में करेंगे, पोजीशन ले लीजिए। 2 सेट करने वाले हैं, तो अच्छे से तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3, इस हाथ को सीधा रखने की कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। 4 5, घुटनों को सीधा रखिएगा। 6 7, पैर नहीं भी छू पा रहे हैं चलेगा। 8 9 10, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया, बॉडी में जोश आ गया है, पता है मुझे। बॉडी में जोश आया है, बॉडी में लग रहा है एनर्जी बढ़ने लगी है, स्टिफनेस दूर होने लगी है। चलिए अगला पवन चक्की। पवन चक्की कह सकते हैं, विंड मिल कह सकते हैं, अल्टरनेट टो टचिंग कह सकते हैं, कुछ भी। बहुत बढ़िया आसन है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एनर्जी तो आपकी बॉडी में आएगी भाई, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने बैठ गए ना, 21 दिन भी आपने ये मॉर्निंग रूटीन डेली किया, आप खुद आकर मेरी वीडियो पे कमेंट करोगे कि हमें ये फ़ायदा हुआ, हमें ये फ़ायदा हुआ। बॉडी बिल्कुल लाइट फील करेगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी एंड एनर्जी रहेगी पूरे दिन, ट्रस्ट मी। चलो पवन चक्की करेंगे, आगे की तरफ बैंड कीजिए, घुटनों को कोशिश करना सीधा रखने की, ठीक है। एक बार दूसरे पैर को छुएंगे, दूसरा हाथ सीधा, फिर यही चीज ऑपोजिट साइड रिपीट करेंगे, ठीक है। चलो काउंटिंग के साथ शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और सेट करना है, कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, अगर आपने पूरा कंप्लीट किया है मेरे साथ, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने फेवरेट, हम सबका फेवरेट सूर्य नमस्कार, ठीक है। 3 राउंड सूर्य नमस्कार के करेंगे हम लोग एंड दैट्स इट। आपका ये पूरा बॉडी ऐसे ओपन अप फील होगा लास्ट में सूर्य नमस्कार के बाद, कि आप खुद फील करोगे कि हाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो शुरू करेंगे।
हमारे सूर्य नमस्कार के राउंड्स। अब आपने नोटिस किया होगा मैंने 6 बार किया, बट मैंने 3 बार बोला था। एक्चुअल में 6 बार करने का क्या लॉजिक है, 3 बार मैं राइट साइड से करती हूँ, 3 बार मैं लेफ्ट साइड से करती हूँ, एंड पूरे 24 आसन का रेपिटेशन एक सेट बना देता है। तो इसलिए 3 राउंड्स का मतलब है डबल डबल, डबल मेहनत डबल बेनिफिट। ओके, चलिए थोड़ी देर रिलैक्सेशन बाल आसन में आ जाइए। सबसे पहले अपने बिग टो को ज्वाइन कीजिए, एडियो के बीच गैप, इसमें बैठ जाइए। पैरों पर नहीं बैठते हैं, ठीक, आपके एडियो के बीच जो गैप होता है वहां पर बैठते हैं। अब स्लोली आगे की तरफ बैंड हो जाइए, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। पूरी बॉडी आपकी ढीली रहेगी, किसी तरह का कोई स्ट्रेच नहीं। अगर पेट पे दबाव आपको पड़ रहा है, पेट बीच में आ रहा है, तो आप घुटनों के बीच गैप कर सकते हैं ताकि आपको आपके पेट को जगह मिल पाए। ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे ही बालासन में रहिएगा ताकि पूरी बॉडी जो हमने स्ट्रेच आउट करी है उसको रिलैक्सेशन मिल जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा बेस्ट प्राणायाम पार्ट जो आपको फुल डे एनर्जेटिक रखता है। प्राणायाम बहुत बेनिफिशियल रहता है आपके पूरे योग प्रैक्टिस में। प्राणायाम के जो फायदे हैं वो किसी चीज़ के नहीं है, ठीक। तो एनर्जी आपकी बढ़ाए रखने के लिए, बॉडी को एक्टिवेट रखने के लिए हम करेंगे 2 इंटेंस आसन, 2 इंटेंस प्राणायाम, माफ़ कीजिएगा, इस वीडियो पे, ठीक है। और आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। चलिए शुरुआत करते हैं भस्त्रिका से, ठीक है। भस्त्रिका में आप इंटेंसली इनहेल एक्सेल करते हो, आपको पता है। आप इनहेल करके हाथ ऊपर लेकर जाओगे, एक्सेल करके हाथ नीचे लेकर आओगे, ठीक है। चलिए आपके लिए मैं नंबर्स बता देती हूँ। आप 20 बार करोगे एक सेट में, और 2 सेट हमें इसके रिपीट करने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं साथ में। आंखें बंद रखिएगा जितना भी आप प्राणायाम प्रैक्टिस करें थ्रू आउट द प्रैक्टिस। रिलैक्स कीजिएगा, उसके बाद दूसरा सेट शुरू कीजिएगा। अगर किसी को बीपी की समस्या है, हाई बीपी है, हार्ट डिसीज़ है, वो ये नहीं करेगा, ठीक है। मैं साफ मना कर रही हूँ, वो ये प्राणायाम नहीं करेगा। चलिए दोबारा दूसरा सेट। कुछ सेकंड्स के लिए आराम कीजिए, नॉर्मल सांस लीजिए। दूसरा होने वाला है हमारा योग गति, ठीक है। योग गति में भी भस्त्रिका जैसा ही आपका ब्रीदिंग का पैटर्न रहता है, बट उसमें हाथों का मूवमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जिस तरह आपने भस्त्रिका में हाथों को ऊपर नीचे मूव किया था, आप योग गति में इस तरह से हाथों की पोजीशन बनाते हैं, देन इनहेल और एक्सहेल करते हैं। इसका रेपिटेशन भी वही रहेगा जैसे भस्त्रिका में मैंने आपको बताया, 20 बार एक सेट पे करेंगे, ये भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। 2 सेट्स करेंगे साथ मिलकर। रिलैक्स कीजिए, कुछ सेकंड्स नॉर्मल ब्रीदिंग। ये भी हाई बीपी वाले लोग नहीं करेंगे, हार्ट प्रॉब्लम वाले लोग नहीं करेंगे, ठीक है। जिनको भी कोई भी दिक्कत रहे गले में, वो ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे। चलिए दूसरा सेट। बहुत बढ़िया, रिलैक्स कीजिए। चलिए
तो ये था आज का आपका बहुत बढ़िया और मेरा फेवरेट 15 मिनट का मॉर्निंग रूटीन, जो मैं चाहती हूँ आप लोग भी डेली प्रैक्टिस करो ताकि आपकी बॉडी में भी एनर्जी बनी रहे, जो स्टिफनेस है वो चली जाए। भाई मुझे पूरा प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत एक्टिव फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है बॉडी बहुत लाइट हो गई है। तो आपको भी सेम फील हो रहा है, अपने साथ प्रैक्टिस करी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी अपना लेजीनेस छोड़े, दिन भर उनकी बॉडी में भी एनर्जी बनी रहे। ठीक है, कमेंट में आज मुझे ये ज़रूर बताना कि आज आप पूरे दिन में कुछ एक्साइटिंग करने वाले हो या नहीं। ठीक है, और क्या करने वाले हो। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन ध्यान रखिएगा, टेक केयर, हर हर महादेव।